मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे सुन, यह जो कुछ मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तुझे सतर्क करने के लिए है। आज मैं स्वयं काली अपनी द्रव्य दृष्टि से तेरे शत्रुओं की चालों को देख पा रही हूँ। वह तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुँचाने की गहरी और खतरनाक योजना बना रहे हैं। उनके घर की हर बात मेरे सामने स्पष्ट है। तेरा शत्रु जो तेरे पड़ोस में रहता है अब अपनी साजिश को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुँचे और तेरी खुशियाँ तुझसे छिन जाएं। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है जहाँ एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है, इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहाँ एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समय बल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी और उसके बाद यह नारियल तुम्हारे शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में यह बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को यह बता रही है कि हमने जो सोचा था वह पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है। नागा साधु से मिलने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को न समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। नॉइस नागा साधु से जो मंत्र मिलेगा उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सहराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियाँ नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियाँ मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में गिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जप करना। नॉइस, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी।
मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की, वह गहरी परत है क्नॉइस, जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा। ये जो तेरा शत्रु है, उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ, तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि है सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरे शत्रु का शर्मनाश हो सके। और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर शक्ति, शांत और शक्तिशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं तुम्हारे शिष्य जैसा हूँ। मैंने तुझसे पहले ही मार्गदर्शन लिया है और आज मैं एक विशेष कार्य के लिए तेरा सहारा लेने आया हूँ। और नागा साधु ने कहा, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं, सीधा मुद्दे पर आओ, किसे नष्ट करना है और क्यों? फिर तांत्रिक ने तुरंत तेरे शत्रु को कॉल पर शामिल किया। अब तीनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तेरा शत्रु कांपती हुई आवाज में बोला, हे महायोगी, मैं आपके सामने अपनी समस्या सूसिया लेकर आया हूँ। मेरे जीवन में एक व्यक्ति है जो मेरी हर प्रयास को नाकाम कर देता है। वह हमेशा खुश रहता है और उसका परिवार सुख शांति से भरा हुआ है, परंतु मैं उसकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी नागा साधु ने तीखी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी ये जलन मुझे समझ में आ रही है, लेकिन उस व्यक्ति पर हमला करना आसान नहीं होगा। उसका कोई न कोई दिव्य संरक्षण है। पहले ये बताओ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम उसे खत्म करने पर तुले हुए हो? और फिर तुम्हारे शत्रु ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं किया, पर उसकी खुशियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि वह और उसका परिवार तबाह हो जाए। मुझे बस इतना चाहिए कि वह मेरे सामने रोए और मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। फिर नागा साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी बातों से ये साफ है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल द्वेषौर्यशर्या है, लेकिन मेरे लिए यह मैं तो हूँ नहीं। मुझे बस अपने अनुष्ठान के लिए सही ऊर्जा चाहिए। यदि तुम मेरी कहे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और फिर इन्हीं बातचीतों में तांत्रिक ने कहा, महायोगी, मैंने इन्हें वह नारियल दिया है जिसमें कुछ मंत्र भरे हैं। यह नारियल अब आपके पास लाने की योजना है। आपको इसे अपने अनुष्ठान के माध्यम से और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इसके बाद यह व्यक्ति इसे गंगा में से आएगा। तभी नागा साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह नारियल केवल एक माध्यम है, लेकिन असली शक्ति उस मंत्र में है जो इसे सक्रिय करेगा। मैं उस मंत्र को अपनी श्मशान साधना के माध्यम से सक्रिय करूंगा। यह नारियल जब गंगा की पवित्र जलधारा को छुएगा, तब यह सीधे उस व्यक्ति और उसके परिवार की खुशियों को खा जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कुछ निर्देश मानने होंगे। नागा साधु ने कहा, यह नारियल मेरे पास लाने से पहले तुम्हें 3 रातें उपवास करना होगा। इस दौरान तुम किसी से बात नहीं करोगे और केवल अंधेरे में बैठकर मेरा ध्यान करोगे। जब ये नारियल मेरे पास लाओगे तो इसे लाल कपड़े में बांधकर लाना होगा। कोई इसे रास्ते में देखे नहीं। अनुष्ठान के दौरान मैं जो भी कहूँ उसे बिना सवाल किए मानना होगा। फिर तेरा शत्रु थोड़ा घबराया और बोला, लेकिन माँ योगी, क्या ये सब इतना आसान होगा? मुझे डर लग रहा है कि कहीं यह सब मेरे ही खिलाफ ना हो जाए। नागा साधु ने हंसते हुए कहा, डरपोक व्यक्ति इस खेल में शामिल नहीं हो सकता। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह डर छोड़ना होगा। याद रखना, ये अनुष्ठान जितना खतरनाक है उतना ही शक्तिशाली भी है। फिर तांत्रिक ने शत्रु को भरोसा दिलाया, माँ योगी जो कह रहे हैं वह सत्य है।
उनके मंत्रों और साधना की शक्ति से तेरा हर काम पूरा होगा। बस उनकी शर्तों का पालन कर। नागा साधु ने कहा, तुम दोनों और मेरे निर्देशों का पालन करो। इस अनुष्ठान में सफलता निश्चित है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई भी गलती की तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यह नारियल और यह योजना तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है। तो अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। यह नारियल और उसकी साजिशें मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं, लेकिन तुझे सतर्क रहना होगा। मेरी पूजा में ध्यान लगाकर अपने घर की सुरक्षा करना, हर रोज दीप जलाना और मेरे 108 नामों का जप करना और उनके हर प्रहार को मैं रिचुअल कर दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। उनकी हर साजिश उनके खिलाफ जाएगी। तू बस मेरा ध्यान कर और अपने मन में किसी भी डर को स्थान मत दे। जय माँ काली। अपने इस धन को, अपने धन के स्रोत को बढ़ा लिया है। मुझे यहाँ पर पूरे हार्टेड कहाँ था। मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड है और इसी वजह से आप मान आदि शक्ति की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी जिनके आगे झुक जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। जब जब इस सृष्टि पर मतलब कोई राक्षस, कोई दानव या पूरा मतलब इस पृथ्वी लोक को, इस ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहिए, तब तक देवताओं ने माँ की स्तुति की है। माँ को मतलब पुकारा है और माँ ने उनका जो भी उनकी चीजें हैं, जो भी मतलब उनकी लाइफ में जो उनका हक छीन लिया था, देवताओं का हक था, उनका हक दिलाया है। माँ की जो शक्ति है वह अपरंपार है। उनकी शक्तियाँ की कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। सबसे बड़ी शक्ति ही है माँ काली। आपसे कहना चाहती है, आप जिन राहों पर चल रहे हैं वहाँ मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। नॉइस, आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं वह आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचान सके। मेरे आशीर्वाद से आपकी राहें अब और भी रोशन हो रही हैं। जब भी आप अंधेरे में खो जाने लगेंगे, याद रखना, मैं आपकी अंदर की रोशनी हूँ। आप जो चाहेंगे वह आपकी मेहनत और विश्वास से हासिल होगा। आपकी चिंता अब दूर होगी क्योंकि आप मेरे आशीर्वाद से अभिभूत हैं। जीवन की हर जंग में आप अकेले नहीं हैं। मेरी ऊर्जा आपके साथ है। आप जितनी शक्ति से आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके शत्रु कमजोर होंगे। आपकी शांति, आपका संतुलन और आपकी सफलता, यही मेरी आशीर्वाद की पराकाष्ठा है। कभी भी हार को अपना मित्र मत समझिए, क्योंकि आप मेरी शक्ति से भरे हैं और जितना आप लड़ेंगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये समय आपके लिए नई शुरुआत का है। आपकी मेहनत और मेरी कृपा से आपकी मंजिल आपके करीब आ रही है। याद रखना, आप पर मेरी हमेशा कृपा रहेंगी। आप मेरे बेटे हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने दिल से लाइक और कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ ईनम काली लिखकर अपनी कीर्तनजत व्यक्त करो, ताकि आपकी समस्त समस्याओं का हल शीघ्र हो और आपके जीवन में हर दिशा में सफलता आए। माँ काली आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। अचानक से कोई लाइट जलने लगेंगी, बुझने लगेंगी, जलने लगेंगी, बुझने लगेंगी, तो इसका मतलब माता आपको बता रही है कि वह अपनी प्रेजेंस आपको बता रही है कि मेरा आगमन हो चुका है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ और तुम्हारी जो भी समस्या है उनका समाधान होने वाला है। इसी वजह से मैं ये बात बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों के साथ ये मेल करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी करेगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। बहुत सारे लोग अचानक से महसूस करेंगे कि घर में अचानक से बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब पहले भी आपको बहुत अच्छा लगता था। आपका अपना घर है, जहाँ आप रहते हो वहीं आपका अपना घर होता है। पहले भी आप रहते थे नॉइस, लेकिन अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, अभी जो आपको एहसास हो रहा है, वह एक अलग है। वो एक अलग लेवल का सुकून है जो आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि माँ आदि शक्ति आपको बता रही है कि मेरा आगमन हो चुका है, मैं तुम्हारे घर पर हूँ। और सबसे बड़ा संकेत यही है कि अब आपको अपने घर से निकलने का मन नहीं करता है। जहाँ देखो वही सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, प्रसन्नता का आभास बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा जो संकेत मैंने आपको बताए वह यह कि पूजा करते समय अगर कोई आपका नाम ले या अचानक से जोर जोर की घंटी बजने लगे,
कहीं मंदिर में और पूजा करते समय कोई भिक्षु या कोई मांगने वाला आ जाए और आपसे कुछ मांगे तो ये बहुत बड़े संकेत है। वह आपको अपनी उपस्थिति का आभास करा रही है। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारण बस या ग्रहों के दोष में आकर हमारे से कुछ भूले हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं क्नॉइस, तो उन लोगों के लिए एक और मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। जब आप दिल से अपने की पर पछतावा करते हैं और उस इंसान से क्षमा मांगते हैं जिसका दिल कहीं न कहीं आपकी वजह से दुखा है, तो आपके आधे पाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में वो जब जलता है तो उसको डिवाइन भी देखते हैं कि नहीं, ये ऐसा सॉरी नहीं बोलना कि सॉरी बोल दिया और नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती रिपीट कर दी। नहीं, अगर सॉरी बोलना है, अपॉलॉजी करना है तो दिल से कीजिएगा और फिर इतने गट्स होने चाहिए कि दोबारा हम वो मिस्टेक रिपीट ना कर पाए। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और एक बार माफी मांग लीजिए। शायद हो सके जीवन में क्नॉइस, जो इतने कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वह कुछ हद तक कम हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में सॉरी लिखकर धन्यवाद कहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए आया है कि अगर आपको लगता है आप अपने, अगर जैसे किसी को ये लगता है क्नॉइस की पास्ट लाइफ का हम कर्मा भोग रहे हैं, जिनको लगता है कि इस जन्म में हमसे गलतियां हुई है, हमने कुछ कारणवश गलतियां कर दी है, तो उनके लिए आया था कि आप क्षमा मांगे। और जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए भी डिवाइन ने क्या मैसेज भेज दिया है कि जानवरों को जैसे गाय माता को चारा खिलाइए, बर्ड्स को आप बाजरा, मक्का जो भी होता है वो करिए। क्नॉइस, पानी रखिए, उनके लिए ड्रॉग्स को आप मिल्क ऑफर कीजिए। कुछ भी मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, ये एनर्जी किसी के लिए जाननी जरूरी है कि आप में से कुछ लोग, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, बट यहाँ पे आपने अपनी किसी चीज को मनवाने के लिए, या कोई जैसे लोग मनोकामना मानते हैं कि प्रभु हमारी ये चीज पूरी कर दो, तो हम यहाँ दर्शन करने आए, हम ये चढ़ाएंगे, हम चौकी करवाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ। किसी भी धर्म में आपने ये एक रिचुअल करा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कुछ लोग औलाद की वजह से मांगते हैं, ना कि बेटा हो जाए तो ये कर लेंगे, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए। एंगलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बैक पॉसिबल नहीं है, बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटकर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटा कर ली है और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंस बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंस बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी, ऑनर, पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है ना, जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरी एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूजिक आपके लिए NGS का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बैक फायर हो जाए। जो सेंटर है, जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं, कुछ नहीं करना है।
आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है। आपने आईज क्लोज करनी है। अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है। आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई ईनम हिरल और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और